नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश वोरा। जिस तरीके से लगातार राजस्थान के बाड़मेर के अंदर, पूरे जिले के अंदर कोविड का कहर बन रहा है और गांव के गांव चपेट में आ रहे हैं। उसके बाद लगातार राजस्व मंत्री हरीश चौधरी लगे हुए हैं। चौहटन का दौरा किया, उसके बाद में बाड़मेर अस्पताल का दौरा किया, उसके बाद में रात को बाईटू का दौरा किया और सुबह सुबह ही आज नाहटा अस्पताल पहुंचे थे और बाईटू के कोविड सेंटर। लेकिन नाहटा अस्पताल में जिस तरीके की तस्वीर राजस्व मंत्री ने देखी, उसके बाद में तुरंत सुबह 10 बजे की बात है कि उन्हें लगा कि कहीं न कहीं हालात जो अस्पताल के हैं, लोगों को दिक्कत न हो, तो उसी वक्त एक डिसीजन लिया गया। डिसीजन के अंदर जो सांबरा का इलाका है, वहां पर 25 बेड का अस्पताल अगले कुछ घंटों में तैयार करने के लिए जो हरीश जी है, उन्होंने अपनी फंड से 5 लाख रुपए निजी फंड से, अपनी निजी आय से दिए। सर, किस तरीके के हालात है और ऐसा फैसला क्यों करना पड़ा अचानक ही? वहां पर एक रेगिस्तान के धोरों के बीच में एक अस्थायी अस्पताल बनाना पड़ा, ऐसा क्यों सर? दिनेश जी, जो हालात देश में बनी हुए हैं, दिल्ली के अंदर तमाम अस्पताल अपनी दुगनी कैपेसिटी से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा चल रहे हैं। राजस्थान के अंदर RUHM देख लो, सवाई मानसिंह अस्पताल देख लो, जोधपुर के अंदर MDH MGH देख लो, और बाड़मेर के जिला अस्पताल या बालोता का अस्पताल हम लोग देखें, अपनी क्षमता से अधिक, लगभग दुगनी क्षमता से ये हर जगह के अंदर सिर्फ कोविड के मरीज है हम लोगों के वहाँ एडमिट। तो वहाँ के जो हालात बने हुए हैं, उनके परिजन लोग भी है, स्टाफ भी है, और दूसरे लोग आने के कारण एक ही जगह के अंदर काफी बड़ी संख्या इकट्ठे गया था। तो बालोता में गया था, जब मैंने ये स्थिति देखी तो मैं शामरा में, जब भविष्य में हम लोग इस अस्पताल बनाने की हम लोगों की योजना है, तो मैंने कहा कि समय का इंतजार क्यों करें, तत्कालीन जो भविष्य में हम लोग कार्य करना चाहते हैं उसको तत्कालीन मैं शुरू करूँ। तो यहाँ के उपखंड अधिकारी से मेरी चर्चा हुई, हम दोनों तत्कालीन वहाँ से रवाना होकर इस स्थान पर आए। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, सरपंच पति जो खुद जिला परिषद सदस्य है फराजाम हुड्डा, हम तीनों जब यहाँ आकर हमने चर्चा करी कि इसको शुरू करना चाहिए, तो उन लोगों का जो विश्वास था, हौसला था, तो मैंने कहा तत्कालीन इसको शुरू करें हम लोग। तो आज सभी के जन सहयोग से आपसे मैं बात कर रहा हूँ, तो लगभग प्रत्येक का प्रत्येक 200 साधन यहाँ छोटे बड़े अब चल रहे हैं, और जल्दी हम लोग यहाँ शुरू करना चाहते हैं। तो जब ये सोच हुई तो ये बिल्डिंग ही एकदम कैसे बने, तो मुझे एकदम आया कि हमारे खुद को उद्योगपति है ललित किरियन कंपनी, वो बंक हाउस बनाते हैं, बेहतरीन बंक हाउस निर्माता है। मैंने उनसे बात करी कि मैंने कहा आज ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने उसमें आगे चलकर बात की कि मैं बंक हाउस जो मेरे स्वयं के निर्माण करता हूँ, मैं हाथ भेज दूंगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ बंक हाउस तो इस स्थान पर आ गए हैं, बाकी के बंक हाउस देर आपको सुबह आकर, तो हमारी कोशिश रहेगी कल इस अस्पताल को हम लोग शुरू करें। हर कहीं से हमको सहयोग मिल रहा है, बाड़मेर के लोगों के सहयोग के कारण ये चीज हो सकी। सर, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो इलाका जिसके बारे में, जहां आप अस्पताल बना रहे हैं, वो अपने आप में ऐसा बताते हैं कि धोरे हैं, वहां पर इतना डिग्री का टेम्परेचर है। तो किस तरीके से इन सब चीजों को मैनेज किया गया और लोगों का आपने, क्योंकि आप खुद वहां पर सुबह से मैं देख रहा हूँ लगातार वीडियो फोटो के माध्यम से आप खुद वहां के लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो कितना बड़ा दिनेश जी, जब मैं बैठा हूँ, मैं चैलेंज था? 15 फीट गड्ढा था, और यहाँ बबुल का जंगल खड़ा था। तो पहले बबुल का जंगल हटाया, 15 फीट निर्माण करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज था, पर जब लोगों का साथ होता तो कितना ही बड़ा चैलेंज चाहे वो नामुमकिन चीज है। लोगों के, आप जैसे लोगों के हौसला अफजाई, बाड़मेर की जनता का जब सहयोग हो रहा, हर कार्य एक एक कदम हम लोग आगे रख रहे हैं, जिससे इस कोरोना की लड़ाई को हम लोग लड़ सके और जीत सके। सर, आपने जो बाड़मेर के जो बाईसू में जो बनाया था कोविड सेंटर, उसकी चर्चा आज राजस्थान में हर जगह पर हो रही है, क्योंकि वहां की फैसिलिटीज को लेकर हो। तो यहाँ पर क्या किस तरीके की प्लानिंग की गई है सर? यहाँ पर किस तरीके का अरेंजमेंट है और उसके लिए किस तरीके के डायरेक्शन आपकी ओर से मेडिकल विभाग को दिए गए हैं और यहाँ पर किन मरीजों को लाया जाएगा? देखो, बाईतू का कोविड सेंटर हमने 2 दिन में शुरू करा, और वहाँ के स्थानीय जो डॉक्टर है, तहसीलदार है, SDM है, और विशेषकर हमारे
बाड़मेर के जिला कलेक्ट्रेट में जितने अधिकारी बैठे थे, जिला कलेक्टर लोकबंधु हो, हमारे जिला परिषद का सीओ हो, मोहनदास जी, एडीएम ओपी सोनी हो, उन तमाम लोगों की उनकी टीम है, उनके नीचे हर स्तर के ऊपर उनका सबका हर समय 7 उन लोगों का सहयोग रहता है। जिला प्रशासन का, डॉक्टर हमारे यहाँ प्रिंसिपल है जो मेडिकल कॉलेज के हैं, यहाँ के तमाम जो हमारे पत्रकार भी है, वो अपनी पत्रकारिता को बाद में देखते हैं, जब काम पड़ते थे खुद अपने हाथ से काम कर रहे हैं। बाड़मेर के पत्रकार, जनप्रतिनिधि, उन सबके सहयोग से जैसे हमने बाइतू के अंदर एक शुरुआत की, कोई हमारा मॉडल नहीं था, ये चर्चा में जरूर बाइतू का संदर्भ दिया था ना, उसी तरीके पर हम लोग सामरा में भी शुरू कर रहे। सामरा में ही नहीं, मैं सिवाना के हो गया। मैंने जनप्रतिनिधियों से, मदन प्रजापति जी से भी आज चर्चा हुई, वो कह रहे थे कि इस तरह की हम लोग व्यवस्था कल्याणपुर के अंदर करें। पद्माराम जी से जब चर्चा हुई तो पद्माराम जी कह रहे हैं कि टोटल में करें। मेवाराम जैन 24 घंटे वहाँ पर बाड़मेर मुख्यालय के अंदर जब कभी हमें काम पड़ता तो मैं कार्यकर्ता के तौर पर उनको फोन करते कि मेवाराम जी ये काम पहले करो, तो वो काम भी संभाल रहे हैं। जो भी जिले के अंदर जो हम लोगों की एक टीम बनी हुई है, मतलब आज एक हर कोई कार्यकर्ता के तौर के ऊपर उसमें जुड़ा हुआ है। सर, कल सरकार की बैठक हुई थी रात को 8:30 बजे, उसमें आपने भी हिस्सा लिया था। दिनेश जी आवाज कटती है तो मैं सर ये पूछना चाह रहा हूं कि सर कल जो मीटिंग हुई थी उसके बाद में लॉकडाउन का जो फैसला लिया गया है, तो उसको लेकर सरकार ने किस तरीके की प्लानिंग की गई है और इस कदम उठाने के पीछे क्या मकसद है? दिनेश जी, जब हम आंकड़ा देख रहे हैं, जब हम लोगों के गंगोर जो गवर कहते हैं हमारे स्थानीय भाषा में, उसका उजमना हुआ तो उस दिन हमारा एकदम ग्राफ बढ़ा। शादियां हम लोगों ने देखी, एकदम ग्राफ बढ़ा उससे, और पिछले 2-3 दिन से हम लोगों को बढ़ा हुआ ग्राफ फ्लैट के तरफ है उसका। तो भविष्य के अंदर जो हम लोगों के सामने सबसे बड़ी 2 चुनौती है, एक तो 38 के अंदर विवाह पूरे राजस्थान में लगभग 40,000 तो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ईद के अंदर सामूहिक नमाज पढ़ना, तो इसमें जो परिस्थितियां हम लोगों के सामने आई है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हम सब लोगों की जो हम लोगों को मदद मिलेगी कि ये चेन हम लोगों की कैसे तोड़ सके। कोरोना की लड़ाई हमको 2 तरफा लड़नी है। जैसे विशेषज्ञ कहते हैं, एक तो सेव डेथ, कि हम लोग मौत को कैसे रोकें, वो अस्पताल और डॉक्टर से हम लोग कर रहे हैं, पर सेव करना 2 दिशा के अंदर हमको ये लड़ाई लड़ने की आज आवश्यकता है। तो इसमें जो चेन टूटेगी, जब सेव कोरोना की लड़ाई हम लोग जीत पाएंगे। उसी क्रम के अंदर मैं लगातार ये कहता आ रहा हूँ कि जन सहयोग, जन भागीदारी, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मतलब नागरिक, प्रत्येक परिवार का अगर सहयोग होगा, जब ये चेन हम लोग तोड़ पाएंगे। क्योंकि अभी भी व्यवस्था कर चुके हैं 100% के करीब। हमने एक साइकिल के अंदर बाड़मेर में ILI सर्वे कराया, जो हर घर के अंदर एक कर्मचारी जा रहा है, पता कर रहा है कि कोई बीमार तो नहीं है, बीमार है तो किट हम लोगों ने 5 दवाइयों का बनाया हुआ तत्कालीन हर राज्य, हर गांव के अंदर वो किट हम लोग दे रहे हैं। लक्षण अगर कोरोना का आई है तो निकटतम PSC CSC के अंदर उन सबसे निवेदन किया हुआ तत्कालीन उसी समय जाकर डॉक्टर से वो संपर्क करें, और अगर डॉक्टर की रिकमेंडेशन है केस थोड़ा भी सीरियस हो तो उसको हम लोग निकटतम आज 3 कोविड सेंटर चल जाए, उनमें से किसी एक के अंदर लेकर जाए। सर, जिस तरीके से आपने और जो कांग्रेस के विधायक मेवाराम जी ने मोर्चा संभाला है, लेकिन सर कहीं न कहीं ये मांग उठ रही है कि जो उपखंड जितने भी क्षेत्र है वहां पर जैसा आपने एक मॉडल पेश किया है बायतू में, बाकी जगहों पर भी होना चाहिए। तो इसको लेकर भी आप खुद व्यक्तिगत तौर पर अधिकारियों के साथ में और वहां के स्थानीय लोगों के साथ में, नेताओं के साथ में बातचीत करके ऐसा कुछ आगे आने वाले दिनों में करने की प्लानिंग की जा रही है? हाँ नहीं, हम लोगों सबकी चर्चा है, क्योंकि साधन बहुत सीमित है दिनेश जी। हमारे पास मानव संसाधन देश और दुनिया के अंदर, डॉक्टर की बात करूँ, नर्सिंग स्टाफ की बात करूँ, तो सीमित साधन का हम लोगों के पास पूल है। हम लोगों के पास ऑक्सीजन बहुत सीमित है। आज जो राजस्थान की रिक्वायरमेंट है, आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें 100 मैट्रिक टन हम लोगों का डेफिसिट, कमी हम लोगों को उसमें आ रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो इसमें हम लोगों को हर जगह हम लोगों की कमी है। तो कम साधन के अंदर हम लोग बेहतरीन प्रबंधन कैसे हम लोग प्राथमिकता किस चीज केस की बना सके, एक व्यवस्था ऐसी बनाई तो उसमें हर किसी के
सिवाना के अंदर हम लोग शुरू कर सके हैं, चौटन में कर रहे हैं, धोरीमिना घोड़ामालिनी में भी करने की हम लोगों के प्रयास है, कल्याणपुर के अंदर करने का प्रयास है, सिंधरी में करने का प्रयास है। हर जगह हम लोग छोटी छोटी व्यवस्था ऐसी करें जिससे बाड़मेर के मुख्यालय पर और बालोतरा के अंदर भार कम पड़े। सर मेरा अगला सवाल है कि आप लगातार ग्रामीण इलाकों में भी जा रहे हैं, कल चौटन भी गए थे, बाइतू भी गए या बालोतरा भी, तो सर गांवों के हालात कैसे हैं? गांव के अंदर मैंने जहां तक मेरी लोगों से बातचीत हो रही है कि सभी गांव के अंदर कहीं ना कहीं कोविड के केस आ रहे हैं, बुखार की समस्या आ रही है। तो इन सब चीजों को चैन को तोड़ने के लिए आप जो ग्रामीण लोग हैं उनसे किस तरीके की अपील करेंगे? वो किस तरीके से इस पूरी चैन को तोड़ने में मदद कर सकते हैं? मैं पूरे देश और राजस्थान की बात में बाड़मेर के उदाहरण से देना चाहता हूँ कि जो वायरल है, आउटडोर है, उनकी संख्या बहुत बड़ी तादाद के अंदर है। पहले तो वायरल का बुखार आ रहा है, वायरल के बुखार के अंदर तत्कालीन आप वहाँ के निकटतम अस्पताल में जाकर इलाज करो। ग्रामीणों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे परिवार के सदस्य आगे कि आप तत्कालीन जैसे ही आपको बुखार आ रहा है, किसी प्रकार के लक्षण आप नजर आए, आप 1 घंटा भी इंतजार नहीं करो, आप तत्कालीन हर ग्राम पंचायत के अंदर वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के स्थानीय वॉलंटियर्स, वहाँ के सरकारी कर्मचारी, हर कोई आपकी सेवा में खड़े हैं। आप निकटतम अस्पताल में जाकर आप डॉक्टर को बताओ, और अगर हम लोग पहले कुछ घंटों के अंदर, कुछ दिन के अंदर हम लोग इलाज चालू कर लेंगे तो हम लोगों को ये हाई फ्लो ऑक्सीजन के पर नहीं जाना पड़ेगा, वेंटिलेटर पर नहीं जाना पड़ेगा। और जो मौतें हो रही है, मैं मौतों का अगर आंकड़ों के अध्ययन करूँ, उनके पीछे पृष्ठभूमि के अध्ययन करूँ, जो केस देरी से आ रहे हैं वही केस बिगड़ में है, उन्हीं को हमको हाई फ्लो पर ले जाना पड़वा, उन्हीं को हम लोगों को 10 गुनी, कई केस में तो हम लोगों को जो वेंटिलेटर पर है, 100 गुना हम लोगों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो तत्कालीन में, और हो सके तो जब अगर आवश्यक कार्य नहीं, घर से बाहर नहीं निकले। ये दो बातें मैं बाड़मेर के, राजस्थान और देश के तमाम नागरिकों को कहना चाहता हूँ। सर मेरा अगला सवाल है कि बाइतू के अंदर जो कोविड सेंटर जो चल रहा है, आप आज भी सुबह गए थे, कल भी गए थे, वहां किस तरीके के हालात है? मरीजों की किस तरीके से देखभाल की जा रही है? उस सेंटर के बारे में कितने लोग अभी एडमिशन है और वहां किस तरीके से हालात है? हमने बाइतू का जब सेंटर शुरू किया था, हमारी जो प्लानिंग थी कि 10 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था करेंगे, पर जैसे मरीजों की संख्या बढ़ी तो आज जब मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ 20 में पेशेंट ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के ऊपर है। वहाँ जो खाने की व्यवस्था पहले हमने कहीं बाहर से किसी संस्था से लाने की करी, पर जो हम लोगों के खाने का जो फूड हैबिट है उसके कारण वहाँ स्थानीय तौर के ऊपर सभी लोगों ने व्यवस्था करी। किसी को लाभ खानी है, खिचड़ी खानी है, जैसा वहाँ का मरीज चाह रहा है, अगर किसी को बाजरे की रोटी चाहिए, किसी प्रकार की सब्जी चाहिए, तो हम वहीं, और 24 घंटे दूध की व्यवस्था, तो वो व्यवस्था हम लोगों ने वहाँ करी। और जो उन लोगों को आवश्यकता है, तो सबसे बड़ी चीज है कि जो मरीज है उनको लगातार गुनगुना पानी पीना चाहिए, 25 से 30 मिनट में एक बार जरूर अनिवार्य तौर पर होना चाहिए। तो हमने सबके पास गर्म पानी के फ्लास्क भी मुहैया करें, उनसे यही निवेदन किया है कि तत्कालीन वो उनका इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, और प्रोनो करें। प्रोनो से उनकी सांस लेने के अंदर, उनके फेफड़ों के अंदर मजबूती आएगी, बढ़ेगी ताकत। सर मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से जो लॉकडाउन जो लग रहा है, इसको लेकर भी सरकार कुछ प्लानिंग कर रही है? जो गरीब बीपीएल वगैरह है उनको कुछ अच्छा, क्योंकि लास्ट टाइम भी देखा गया था कि आपकी सरकार ने किसी को भूखा नहीं सोने दिया था, तो उसको लेकर भी कुछ प्लानिंग की जा रही है? भूखा अभी भी सोने नहीं देंगे, पर जो पिछले हफ्ते के अंदर जो मजदूर का और छोटे व्यवसायी और गरीब लोगों को जो मुसीबतें का सामना करना पड़ा, इसलिए इस लॉकडाउन के अंदर तमाम निर्माण कार्य, फैक्ट्री के तमाम कार्य जो मजदूर अपनी मजदूरी कर सके, उनके लिए हम लोगों ने छूट दे रखी है, और कोई भूखा नहीं सोए। ये हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का प्लान है, हमारी सरकार का प्लान है। और ये सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं चला, राजस्थान का प्रत्येक नागरिक है उसकी ये सोच रहती है कि मैं मदद में कम करूँ। पिछले कोविड के पहले फेज में भी ये सोच थी, उनका योगदान था, जन सहयोग था, इस बार भी यही जन सहयोग की मैं आशा नहीं, मुझे विश्वास है। जो आपने जो सुबह सपना देखा है वो अगले दिन 48 घंटों में जरूर पूरा हो, और आप इसी तरीके से बाड़मेर जिले और राजस्थान की जनता के लिए लगातार कोविड के अंदर, क्योंकि बहुत से ऐसे मंत्री और विधायक हैं जो इस वक्त अपने घर के अंदर है, लेकिन आप या और कोई बाड़मेर से विधायक प्रभाराम जैन लगातार अस्पतालों और इसी तरीके से दौरा कर रहे हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।
ये राजस्व मंत्री हरीश चौधरी थे, जिनसे हमने चर्चा की कि किस तरीके से आज अचानक ही जब वो नाहटा अस्पताल पहुंचे और उसके बाद में उन्होंने एकदम डिसीजन लिया कि पचपदरा के पास में एक 25 बेड का नया अस्पताल अस्थायी तौर पर कोविड सेंटर बनाया जाएगा। उसको लेकर इस कदर प्लानिंग है कि वहां 200 से ज्यादा व्हीकल है और अगले 24 घंटों में उस अस्पताल को शुरू करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। खुद राजस्व मंत्री हरीश चौधरी लगातार वहीं पर बैठकर लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं और जो भी जिस तरीके की दिक्कत आ रही है उसका समाधान कर रहे हैं। शुक्रिया आप सब लोगों का, सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसकी पालना करें।